नमस्कार दोस्तों, न्यूज देखो यार में आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह रायगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दो अलग अलग घरों से 2,10,000 रुपए की चोरी। रायगढ़ में कैश और जेवरात चुराए, दोनों परिवार त्योहार मनाने गए थे। आरोपियों की तलाश में पुलिस। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दो अलग अलग मामलों में अज्ञात चोरों ने कुल 2,10,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। दोनों परिवार घर में ताला लगाकर त्योहार मनाने बाहर गए थे। इसी दौरान चोरों ने मौका पाकर कैश और जेवरात पार कर दिए। मामले में संबंधित थानों में अपराध दर्ज किया गया है। पहला मामला जूट मिल थाना क्षेत्र का है। मिट्ठू मुड़ा के रहने वाले शिव कुमार साओ 42 ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे पीडी कॉमर्स कॉलेज में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं। शनिवार की सुबह वो परिवार के साथ बड़े भंडार त्योहार मनाने गए थे। सोमवार को घर लौटने पर देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा पड़ा था। दूसरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। रामभाठा के रहने वाले अनिल कुजूर 52 जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में कार्यरत हैं। 26 दिसंबर को अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने गृह ग्राम बासाडीह जिला जशपुर गए थे। अगले दिन उनके मकान मालिक ने बताया कि मकान का ताला टूटा है। राशन दुकानदारों को नहीं मिली बरदाने की राशि। रायगढ़ में 1.5 महीने पहले भुगतान आने के बावजूद लंबित, डीएमओ से मिलने पहुंचे संचालक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत संचालित राशन दुकान संचालकों का आरोप है कि उन्हें बरदानों की राशि अब तक नहीं मिल पाई है, जबकि शासन से यह राशि लगभग 1.5 माह पहले ही जिला विपणन अधिकारी डीएमओ कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक राशन दुकान संचालकों को भुगतान नहीं किया गया। जिले में कुल 664 राशन दुकानें संचालित हैं, जिनमें से 66 दुकानें शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। इन दुकानों को बरदानों की राशि डीएमओ कार्यालय से जारी की जाती है। बावजूद इसके राशि उपलब्ध होने के बाद भी पिछले 1.5 माह से भुगतान लंबित है, जिससे दुकानदारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ 3 मौके और प्रशासन की कड़ी डेडलाइन। वोटर लिस्ट को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, वरना कट जाएगा नाम। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के अंतर्गत जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण में मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि निर्वाचक नामावलियों में सभी पात्र नागरिकों के नाम सम्मिलित हों तथा किसी भी प्रकार से अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न रहें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 4 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआरओ एवं 35 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एईआरओ पदाभिहित किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अनमैप्ड निर्वाचकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ईआरओ, एईआरओ एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा रहा है। निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने वाले मतदाताओं को कुल 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। रायगढ़ से निकली ऑर्गेनिक तेल की शुद्ध खुशबू। किसान सत्याराम ने खड़ा किया 30 लाख रुपए का कारोबार। 4 युवाओं को भी दिया रोजगार। पढ़िए सक्सेस की इनसाइड स्टोरी। बड़े नवापारा बरमकेला के रहने वाले सत्याराम साहू, जो कभी केवल पारंपरिक खेती करते थे, आज जिले के सफल ऑर्गेनिक ऑयल उद्यमियों में गिने जाते हैं। पीएमएफएमई योजना की सहायता और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने अपने छोटे व्यवसाय को बड़े स्तर पर विकसित किया और अपनी मेहनत को सफलता में बदल दिया। रायगढ़ में अब तक 2.96 लाख मीट्रिक टन हुई धान खरीदी। शासन के निर्देशानुसार जिले में धान खरीदी कार्य पूरी पारदर्शिता एवं सुव्यवस्थित रूप से जारी है। जिले के 105 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी सुचारू रूप से की जा रही है। धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में किसान अपने उत्पादित धान का विक्रय कर रहे हैं। जिले में अब तक 48,000 से अधिक किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया जा चुका है। वहीं कुल 2,96,701.92 मीट्रिक टन धान की खरीदी पूर्ण की जा चुकी है। इसमें 2,21,612.04 मीट्रिक टन मोटा धान एवं 75,089.88 मीट्रिक टन सरना धान शामिल हैं।
धान खरीदी के साथ साथ उठाव की प्रक्रिया भी तेज गति से जारी है। कुल खरीदे गए धान में से मिलर्स को उठाव हेतु 2,69,143.20 मीट्रिक टन का डीओ जारी किया जा चुका है, जिसमें से अब तक 1,64,294.10 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। इससे उपार्जन केंद्रों में भंडारण व्यवस्था सुचारू बनी हुई है। पुसौर आमंत्रण कप, भुवनेश्वर केप की धमाकेदार जीत, श्रीधर अकादमी को हराकर सेमीफाइनल में मारी एंट्री। स्थानीय इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में आयोजित आमंत्रण कप अखिल भारतीय ड्यूस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे क्वार्टर फाइनल में भुवनेश्वर केप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। एक बेहद रोमांचक मुकाबले में भुवनेश्वर ने श्रीधर क्रिकेट अकादमी रायपुर को 7 विकेट के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी। भुवनेश्वर की इस जीत के नायक मोहम्मद अनस रहे, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। मैच की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक पुसौर के शाखा प्रबंधक मधुकर श्रीवास्तव द्वारा टॉस उछालकर की गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रायपुर की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। शुभ की घातक गेंदबाजी के सामने रायपुर ने महज 2 रन के स्कोर पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। शुरुआती झटकों के बाद मध्यक्रम ने पारी को संभाला। एम बिन्नी ने संभलकर खेलते हुए 90 गेंदों में शानदार 90 रन बनाए, जबकि कप्तान श्रीधर अय्यर ने 38 रनों का योगदान दिया। अंत में जितेंद्र ठाकुर और आदित्यनाथ सिंह की उपयोगी पारियों की मदद से रायपुर की टीम निर्धारित 30 ओवरों में 189 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही। भुवनेश्वर की ओर से कमलकांत शर्मा और विद्याधर बेहरा ने 2-2 विकेट झटके। 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भुवनेश्वर केप की टीम ने सधी हुई शुरुआत की। रायगढ़ के किसानों की बल्ले बल्ले, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी की अभिनव पहल, अब बैंक खातों में सीधे पहुंचा करोड़ों का मुआवजा। राज्य शासन की सुशासन, पारदर्शिता एवं जनहितकारी प्रशासन की अवधारणा के अनुरूप रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा भू अर्जन प्रकरणों में मुआवजा भुगतान प्रक्रिया को सुगम, सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक अभिनव पहल की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन द्वारा ये नई व्यवस्था रायगढ़ अनुविभाग अंतर्गत 26 सितंबर 2025 से प्रभावशील की गई है। इस पहल के तहत भू अर्जन से प्रभावित किसानों को मुआवजा एवं पुनर्वास तथा बोनस की राशि सीधे ऑनलाइन बैंकिंग प्रक्रिया के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ साथ किसानों को होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का भी समाधान हो रहा है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि में भू अर्जन मुआवजा मद अंतर्गत कुल 92 प्रभावित किसानों को 8,66,57,210 रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं पुनर्वास एवं बोनस मद अंतर्गत 224 किसानों को 5,46,25,599 रुपए की राशि का वितरण किया गया है। इस प्रकार मुआवजा एवं पुनर्वास दोनों को मिलाकर कुल 316 किसानों को 14,12,82,809 रुपए की राशि सीधे उनके खातों में अंतरित की गई है। कलेक्टर की नई पहल, ग्राम पंचायतों में मनेगा रोजगार एवं आवास दिवस, अब दफ्तरों के चक्करों से मिलेगी मुक्ति। जिले की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना को नई रफ्तार देने और निर्माण कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। अब से जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर माह की 7 तारीख को रोजगार दिवस के साथ ही आवास दिवस का विशेष आयोजन किया जाएगा। इस संयुक्त आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को आवास और रोजगार से जुड़ी तमाम सुविधाएं और जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें अपने छोटे छोटे कामों के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़े। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिजीत बबन पठारे ने इस योजना की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि आवास दिवस के दौरान पंचायतों में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां एक साथ संचालित होंगी। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले पात्र हितग्राहियों की सूची का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा और नए स्वीकृत आवासों के प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। शासन की मंशा है कि ई-केवाईसी, लंबित किश्तों का भुगतान और मनरेगा के तहत मिलने वाली 90 दिनों की अकुशल मजदूरी जैसे गंभीर मुद्दों का समाधान मौके पर ही कर दिया जाए। इससे न केवल काम में पारदर्शिता आएगी, बल्कि हितग्राहियों का प्रशासन पर भरोसा भी बढ़ेगा। सावधान, बिजली बिल नहीं भरा तो कट जाएगा कनेक्शन। बाहर से शहर पहुंची 12 विशेष टीमें। अगर आप रायगढ़ में रहते हैं और पिछले कुछ महीनों से बिजली बिल को हल्के में ले रहे हैं तो संभल जाइए। आज शहर से लेकर गांवों तक बिजली विभाग का डंडा चलने वाला है।
विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन भी उपभोक्ताओं का बकाया 10,000 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है उनकी बिजली आज काट दी जाएगी। खास बात यह है कि इस बार स्थानीय स्टाफ के भरोसे रहने के बजाय विभाग ने दूसरे जिलों से 12 विशेष टीमें बुलाई हैं जो आज सुबह से ही मैदान में उतर चुकी हैं। बिजली विभाग के दफ्तरों में हलचल तेज है। अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से बकायादारों को नोटिस भेजे जा रहे थे, मिन्नती की जा रही थी, लेकिन कई लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। अब जब बकाया राशि करोड़ों में पहुंच गई है तो विभाग ने नरमी छोड़कर सख्ती का रास्ता अपनाया है। मंगलवार का दिन उन बकायादारों के लिए भारी पड़ने वाला है जिन्होंने बिल दबाकर रखा है। इस कार्रवाई की सबसे बड़ी मार उन लोगों पर पड़ेगी जो ये सोचकर बैठे थे कि रसूख या जान पहचान के दम पर कनेक्शन कटने से बचा लेंगे। बाहर से आई ये 12 टीमें बिना किसी दबाव या जान पहचान के सीधे पोल से तार काटने का काम करेंगी। इस लिस्ट में सिर्फ आम घर ही नहीं बल्कि बड़े व्यावसायिक संस्थान और दुकानें भी शामिल हैं। विभाग की योजना है कि शाम तक शहर के चप्पे चप्पे में उन सभी मीटरों को खामोश कर दिया जाए जिनका भुगतान पेंडिंग है। रायगढ़ के होनहार बास्केटबॉल खिलाड़ी और अधिवक्ता विनीत पांडे बंटी का आकस्मिक निधन। शहर में शोक की लहर। शहर के खेल जगत और विधि क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। रायगढ़ के प्रख्यात वकील स्वर्गीय प्रभात कुमार पांडे के सुपुत्र और उच्च न्यायालय बिलासपुर के अधिवक्ता विनीत कुमार पांडे उर्फ बंटी का आज आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे शहर और उनके परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस लाइन के सामने जयसिंह तालाब के निवासी विनीत पांडे न केवल कानून के जानकार थे बल्कि वे एक उत्कृष्ट बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते थे। अपने मिलनसार स्वभाव और मृदुभाषी व्यवहार के कारण वे हर वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय थे। उमेश पटेल और विद्यावती बोले, बेगुनाहों पर रहम करे पुलिस। जो हिंसा हुई उसके लिए गुंडे जिम्मेदार। तमनार में जन सुनवाई के विरोध के दौरान हुई हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने अलग अलग एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ कर दी है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री व खरसिया विधायक उमेश पटेल के साथ लैलुंगा विधायक विद्यावती सिदार व प्रभावित गांव के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर निर्दोष व्यक्तियों पर कार्यवाही नहीं करने की मांग की है। एसपी दिव्यांग पटेल ने उन्हें आश्वस्त किया है कि बिना साक्ष्य के किसी पर भी कार्यवाही नहीं होगी। तमनार में जन सुनवाई के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच 27 दिसंबर को हुई हिंसक झड़प एवं महिला आरक्षक से हुए अमानवीय कृत्य के मामले में अब पुलिस ने अलग अलग एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। 8 बार टेंडर के बाद भी नहीं आया कोई ठेकेदार। अधर में लटका गोवर्धनपुर पुल का काम। गोवर्धनपुर पुल से होकर कोयला, आयरन ओर आदि खनिजों का परिवहन घरघोड़ा की ओर होता था। शहर की ओर गाड़ियां नहीं घुसती थीं, लेकिन पुल का स्लैब टूटने के बाद अब ये बंद है। पुल की मरम्मत के लिए राशि मंजूर की गई है। 8 बार टेंडर हो चुका है, लेकिन कोई एजेंसी ही नहीं आई। सेतु विभाग ने नए पुल निर्माण के लिए करीब 21 करोड़ की मंजूरी मांगी है। रायगढ़ शहर को भारी वाहनों से बचाने के लिए गोवर्धनपुर पुल होकर अस्थायी बाईपास रोड बनाया गया था। हमीरपुर से तमनार जाने वाले ट्रेलर इंदिरा विहार और शालिनी स्कूल तिराहा होकर गोवर्धनपुर पुल की तरह जाते थे, फिर वहां से रामपुर के पास निकलते थे। पुल का स्लैब टूटने के कारण भारी वाहनों का आवागमन बंद है। इस कारण रात में शहर के अंदर से भारी वाहन गुजर रही हैं। पीडब्ल्यूडी सेतु विभाग पुल की मरम्मत के लिए 2.89 करोड़ की तकनीकी मंजूरी दी है। 8 बार टेंडर भी जारी किया गया है, लेकिन कोई ठेकेदार नहीं आया। मरम्मत का काम थोड़ा कठिन होता है, इसलिए कोई टेंडर नहीं डाल रहा है। अब पुल के जल्द मरम्मत होने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। सेतु विभाग ने वहीं पर नए पुल के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया है। इसका टेंडर हो भी गया तो विभाग के बाकी कामों की तरह ये भी 5 साल से पहले पूरा नहीं होगा। प्रेसिडेंट कप SCL में रायगढ़ ने बरमकेला को दी शिकस्त। सारंगढ़ खेल भाटा स्टेडियम में चल रहे क्रिकेट के महाकुंभ प्रेसिडेंट कप SCL में ग्रामीण शहरी स्तरीय स्पर्धा में रायगढ़ ने बरमकेला नप को शिकस्त दी, तो वहीं विभागीय मैचों के आयोजन में पुलिस एकादश और विद्युत विभाग ने शिक्षा, कृषि, जनपद, हॉस्टल, स्वास्थ्य विभाग जैसी टीमों को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आयोजन का मुख्य आकर्षण अंतरराज्य स्तरीय स्पर्धा, जो कि 28 जनवरी को शुभारंभ होगी, उसकी पूर्व ड्यूज बॉल स्पर्धा का आयोजन प्रारंभ होगा। आज के रोमांचक मुकाबले में बरमकेला नप ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 68 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे रायगढ़ ने अंतिम ओवर के 4 गेंद पर 5 रन शेष होने पर चौका जड़कर पूरा कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। आज के मैन ऑफ द मैच रहे भावेश रायगढ़ को वरिष्ठ खिलाड़ी मुकेश यादव एवं समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश जाटवर ने प्रतीक चिन्ह बैठकर सम्मानित किया।
मैच के संयोजक गोल्डी नायक, स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष अधिवक्ता अश्विनी चंद्र, त्रिलोक मैत्री, शैलेंद्र जी, सचिव शाहजहां बेग व इमरान खान, रामसिंह ठाकुर कोषाध्यक्ष, छोटी ग्राउंड प्रभारी धनेश भारद्वाज, अंपायर गब्बर व जितेश मैत्री, स्कोरर इराक टांडे, पिच मास्टर दौलत पटेल ने विजयी टीम को शुभकामनाएं प्रेषित की।